नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। खुशबूदार और लंबे दानों वाले चावल बासमती को दुनिया का बेहतरीन चावल माना जाता है। हमारा भारत इंटरनेशनल बाजार में इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत ने बासमती के प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब पीजीआई टैग के लिए यूरोपियन यूनियन मतलब जितने भी यूरोप के कंट्रीज हैं जो उसमें ईयू बोलते हैं, में अर्जी दी है, एप्लीकेशन दी है। मंजूरी मिलने पर यूरोपियन यूनियन में इस चावल का मालिकाना अधिकार सिर्फ हमारे पास होगा। सिर्फ हम ही बासमती के नाम से चावल एक्सपोर्ट कर सकें यूरोप में। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। जो हमने यूरोपियन यूनियन में एप्लीकेशन लगाई थी तो यूरोप वालों ने, यूरोपियन कमीशन ने, यूरोपियन पार्लियामेंट और काउंसिल ऑन क्वालिटी स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड फूड स्टफ्स ने 18/7/2018 को हमारी एप्लीकेशन बासमती के ऊपर पब्लिश कर दी थी। तो पब्लिश करने का मतलब ये था कि इंडिया ने ये की है, एप्लीकेशन लगाई है, बासमती के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि कोई चाहे तो 3 महीने के अंदर अंदर डेट ऑफ पब्लिकेशन से ऑब्जेक्शन हो किसी को तो ऑब्जेक्शन उठा सकता है। ये हमारी एप्लीकेशन की पब्लिकेशन है। पाकिस्तान इसके विरोध में उतर आया। दरअसल वो कुछ सालों से ही यूरोप में चावल के बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है और उसे डर है कि टैग हासिल करने के बाद भारत उसका बाजार हड़प लेगा। भारत बासमती चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। हर साल हम जो है ना 6.8 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, कमाई करते हैं, और पाकिस्तान जो है ना वो 2.2 अरब डॉलर की कमाई करता है, मतलब 1/4 करता है। अब वो अपने चावल का निर्यात बढ़ा रहा है। भारत कहता है कि उसने बासमती चावल को अकेले उत्पादक होने के लिए दावा नहीं किया है। टैग लेने से बाजार में स्वस्थ प्रतियोगिता ही बढ़ेगी, जिससे चावल की किस्म और ज़्यादा उत्पादन पर, क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जिसका बेहतर होगा उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा, उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। वैसे आपके मन में ये क्वेश्चंस आ रहा होगा कि भाई ये जीआई टैग होता क्या है, इसे लेने या ना लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इसका पूरा नाम जो है प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जो एक तरह का कॉपीराइट होता है। ये किसी खास इलाके के खास प्रोडक्ट पर दिया जाता है जो सबसे बेहतर हो और सबसे अलग हो। जैसे भारत की बनारसी साड़ी है तो ये टैग उस खास पहचान को मान्यता देता है। हालांकि उससे जुड़े लोगों को, कामगारों को अपने काम का श्रेय और मुनाफा मिलता है। तो इसका मुनाफा जो है ना, जो हम जो एरिया में बासमती उगाते हैं, हमें मिल सकता है। अब ये टैग जो है ना काफ़ी चीज़ों को मिल सकता है। जैसे खेती किसानी से पैदा उत्पाद है, चावल है, दाल है, मसालों से लेकर चाय पत्ती भी हो सकती है, हैंडीक्राफ्ट का सामान हो सकता है, साड़ी, दुपट्टा, मैन्युफैक्चर सामान पर भी टैग मिलता है। किसी खास जगह का मान लो खुशबूदार इत्र है या कोई खास शराब को भी मिल जाता है। इस तरह से खाद्य सामग्री पर भी जीआई टैग लिया जा सकता है, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र की जो खासियत होनी चाहिए। लेकिन असल में ये डिटेल अगर देखी जाए तो ये बासमती चावल है कहाँ से, इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं, पीछे चलते हैं। बासमती का शब्द, इसका जन्म जो है ना संस्कृत के वस और मायप शब्दों से मिलकर हुआ है। वस का मतलब होता है सुगंध, मायप यानी कि गहराई तक जमा हुआ है, मती का मतलब रानी भी होता है, जिससे बासमती को सुगंध की रानी माना गया है। सुगंध की खुशबू इतनी शानदार होती है, ये चावल जो है ना एक घर में पक रहा हो तो दूसरे घर में इसकी महक जाती है। अब भारत में ये हिमालय की तराई में ये चावल उगाया जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश का कुछ पार्ट है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू में भी इसका उत्पादन होता है, देहरादून में भी होता है। कहा तो ये भी जाता है कि प्राचीन भारत में बासमती उगाई जाती थी एरोमेटिक राइसिस। किताब में भी ये बताया गया है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी इसके होने के प्रमाण मिल चुके हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में भी इसका एक जिक्र है। वहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि जब फारसी व्यापारी भारत व्यापार के लिए आए थे तो अपने साथ हीरे जवाहरात के साथ साथ इस बेहतरीन खुशबूदार चावल भी लेते आए थे। अब इस खुशबू के कारण ही इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग है। भारत जो है ना इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। 70% जो है ना हम इसको पैदा करते हैं और 30% पाकिस्तान पैदा करता है। तो भारत में कई प्रदेशों में इसकी पैदावार होती है। साल 2020-21 में अप्रैल से फरवरी तक भारत ने 41.5 लाख टन बासमती करीब 27,000 करोड़ रुपए का बेचा था। अब एक बात ये भी आती है भाई, जब हम अपने उत्पादन इतना अच्छी तरीके से बेच रहे हैं, पर्याप्त कीमत मिल रही है, तो फिर हमें इस टैग की क्या ज़रूरत है। अब बासमती चावल को प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है। दरअसल ये हो रहा है कि देश में कई राज्य इसका उत्पादन कर रहे हैं
उनमें से कोई टैग भी मांग सकते हैं, जबकि ये टैग किसी एक ही क्षेत्र को मिल सकता है। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश ने भी केंद्र से बासमती के लिए जीआई टैग की मांग की है कि भाई मध्य प्रदेश में जो चावल पैदा होता है उसको भी जीआई, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर ये प्रदेश कभी भी बासमती चावल का पहला उत्पादक नहीं रहा। तो ऐसे में अगर उसे टैग मिलता है तो दूसरे राज्य भी भड़क सकते हैं कि हम भी तो उगा रहे हैं, अब बासमती तो कोई भी उगा सकता है। अब इंटरनेशनल मार्केट में चावल की मांग घट जाएगी अगर ऐसे सब जगह हम जीआई टैग देते रहें। इसलिए यही कारण है कि किसी एक और सबसे बेहतर किस्म की बासमती का उत्पादन करने वाले राज्यों को ही टैग दिया जाने की बात है, ताकि क्वालिटी बनी रहे और बाजार में मांग पर असर ना रहे, रेट अच्छा मिलता रहे, डिमांड बनी रहे। अगर ये टैग हमें मिल जाए तो हमारे यहाँ पर बासमती की कीमतों में उछाल आ सकता है, अच्छे पैसे बन सकते हैं। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई इंडियन गवर्नमेंट बहुत सही काम कर रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है, ताकि हम किसानों को फ़ायदा हो, आमदनी बढ़े। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।